7,000 करोड़ रुपीस। हर साल इंडिया में यूएस मार्केट के लिए 7,000 करोड़ रुपीस के सोलर पैनल्स प्रोड्यूस होते हैं। 3 साल पहले एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंडियन सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड फाइनेंसेस और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस के कारण ग्रो ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जैसा कि हम देख सकते हैं, सिचुएशन काफी अलग है। 2023 में इंडिया के सोलर इंडस्ट्री का मार्केट साइज $7.2 बिलियन था, लेकिन अब यह इंडस्ट्री एक नया थ्रेट फेस कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इंडिया से इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पे एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है। इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट इंडियन सोलर इंडस्ट्री पे हायर टैरिफ्स लगा सकता है। इससे इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स अपने सबसे बड़े मार्केट को खो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के सोलर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो का डेटा हमने मैथियस लार्सन के एक रिसर्च पेपर से लिया है। रिसर्च पेपर की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री और इसके सडन सक्सेस की स्टोरी देखेंगे। फिर हम इस इंडस्ट्री के करंट चैलेंजेस भी समझेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के सोलर इंडस्ट्री की हिस्ट्री और सक्सेस स्टोरी देखते हैं। इस इंडस्ट्री के करंट स्ट्रगल को समझने के लिए हमें पहले इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के मैसिव ग्रोथ को समझना होगा। 2020 से मार्च 2025 तक इंडिया का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 15 गीगावाट से 74 गीगावाट तक बढ़ गया। इस सेम पीरियड में 25 गीगावाट के सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी ऐड किया गया। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक सोलर सेल एक यूनिट होता है और सोलर मॉड्यूल इन यूनिट्स या सेल्स का एक कनेक्टेड कलेक्शन होता है। करंट कैपेसिटी के अलावा इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स के अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स के हिसाब से 2026 तक इंडिया का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 172 गीगावाट्स और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 80 गीगावाट्स तक पहुंच सकता है। और तो और इंडिया में सिर्फ सोलर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि सोलर इंस्टॉलेशन में भी एक बूम दिख रहा है। 2015 में इंडिया दुनिया का 9th लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर था। 2023 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट पोजीशन तक पहुंच गया। 2024 में इंडिया में 26 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल हुआ। ये 2024 के रिन्यूएबल एडिशंस का 90% और टोटल पावर सेक्टर एडिशंस का 71% था। आज सोलर मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन के मामले में सिर्फ चाइना इंडिया से आगे है और इंडिया ने ये पोजीशन फाइनेंशियल चैलेंजेस से डील करते हुए अचीव किया। यूएस, ईयू और चाइना जैसे इंडिया के पास ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड फिस्कल रिसोर्सेज नहीं है। चाइना का एनुअल इंडस्ट्री पॉलिसी स्पेंडिंग $400 बिलियन से ज्यादा है। कंपेयर करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी स्पेंडिंग बस $1.8 बिलियन है। तो इतने वीक फाइनेंशियल सपोर्ट के बावजूद इंडिया का सोलर इंडस्ट्री इतना ग्रो कैसे हुआ? इस ग्रोथ में इंडिया के फाइनेंशियल इनोवेशन का हाथ है। चलिए समझते हैं कैसे। इंडिया ने एक यूनिक फाइनेंशियल मॉडल बनाया जिसके 4 मेन पिलर्स थे: स्ट्रेटेजिक फिस्कल एक्सपेंडिचर, स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन से फेवरेबल टर्म्स पे फाइनेंशियल एड और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू डी रिस्किंग। इस फाइनेंशियल मॉडल ने इंडिया के सोलर इंडस्ट्री को कम फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ ग्रो करने में हेल्प किया। चलिए इस मॉडल के चारों पिलर्स को समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक फिस्कल एक्सपेंडिचर। सोलर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास लिमिटेड और छोटा बजट था, इसीलिए इस बजट का ऑप्टिमल यूज करना जरूरी था। गवर्नमेंट ने इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम्स के थ्रू 2 ट्रांचेस में $2.5 बिलियन कमिट किया। ये पीएलआई स्कीम पूरे सोलर मैन्युफैक्चरिंग चेन को इंसेंटिवाइज करता है, प्रोसेस के रॉ मटेरियल पॉलीसिलिकॉन से फिनिश पैनल्स तक। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अप्रोच चाइनीज गवर्नमेंट से अडॉप्ट किया है, लेकिन ये फंड्स मैन्युफैक्चरर्स को बस तब मिलेंगे जब वो सेल्स टारगेट्स मीट कर पाएंगे। इस परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग एक्चुअल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को सपोर्ट कर पाता है। इस मॉडल का दूसरा पिलर है स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। इन कंपनीज ने 2022 से 2023 तक सोलर प्रोजेक्ट्स में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया। इन्होंने 2030 तक 187.5 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी इंस्टॉलेशन का कमिटमेंट भी दिया है। इस कमिटमेंट के कारण सोलर मैन्युफैक्चरर्स को स्टेबल डिमांड मिलता है, जिसके बेसिस पे वो अपने ऑपरेशन स्केल कर पाते हैं। इन स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 2032 तक 60 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट किया है। इस टारगेट को मीट करने के लिए 10 इयर्स के पीरियड में $50 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा। इवन कोल इंडिया लिमिटेड, जो ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल में फोकस करता है, 2028 तक 5 गीगावाट्स का रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव करना चाहता है। थर्ड पिलर है स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन से फेवरेबल टर्म्स में फाइनेंशियल एड मिलना। 2023 में 70% स्टेट ओन्ड कमर्शियल बैंक्स ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $3 बिलियन का फाइनेंसिंग प्रोवाइड किया। स्टेट ओन्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एडिशनल $4.9 बिलियन का फाइनेंस भी प्रोवाइड किया। मतलब स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सोलर मैन्युफैक्चरर्स के पास $7.9 बिलियन का फंडिंग पूल था। IREDA या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी लेंडर है। 2023-24 में IREDA ने $4.4 बिलियन का फाइनेंसिंग प्रोवाइड किया था। IREDA के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण गवर्नमेंट ने IREDA का 2030 लैंडिंग टारगेट $16 बिलियन से $59 बिलियन तक बढ़ा दिया है।
फोर्थ पिलर है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू डी रिस्किंग। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर परचेज एग्रीमेंट्स में एंटर करके 25 इयर्स तक गारंटीड पावर परचेज करते हैं। इससे रेवेन्यू जनरेशन का रिस्क प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर से स्टेट ओन्ड फैसिलिटीज पे शिफ्ट हो जाता है। इस डी रिस्किंग के कारण प्राइवेट प्लेयर्स को ऑपरेशंस कंटिन्यू और स्केल करने का इंसेंटिव मिलता है। गवर्नमेंट इन एग्रीमेंट्स के थ्रू पावर डिमांड का 75% तक डी रिस्किंग कंटिन्यू करेगी। इन चारों पिलर्स के कारण इंडियन सोलर इंडस्ट्री में एक बड़ा फंड मोबिलाइज हो जाता है। इसीलिए सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर्स के फिस्कल एक्सपेंडिचर के बावजूद टोटल स्टेट ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग लगभग 12 to 16 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाता है। इस बड़े फंड में एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कमिटमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन अब इंडियन सोलर इंडस्ट्री का मॉडल एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहा है। एसबीआई कैपिटल ने इस इंडस्ट्री को एक ओवर सप्लाई वार्निंग दी है। हम सोलर सेल्स के लिए तो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, लेकिन सोलर मॉड्यूल्स के मामले में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण एसबीआई के हिसाब से 2027 तक ये ओवर सप्लाई का कंडीशन क्रिएट हो सकता है। इंडियन सोलर इंडस्ट्री का कैपेसिटी एडिशन फ्यूचर में 40 to 50 गीगावाट पर ईयर तक पहुंच सकता है। ये रेट इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स मीट करने के लिए जरूरी है और इसके लिए 100 गीगावाट्स के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन की जरूरत भी होगी। इंडियन सोलर इंडस्ट्री ने ये रिक्वायरमेंट अचीव कर लिया है और इंडिया अपने इंक्रीज कैपेसिटी के थ्रू एक्सपोर्ट मार्केट्स टारगेट कर रहा है। लेकिन अब इन मार्केट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस फेस कर सकता है। जैसे अगर यूएस की बात करें तो ये इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 2022 में इंडियन सोलर मॉड्यूल का बस 3% एक्सपोर्ट हुआ था। 2024 तक ये नंबर 29% तक बढ़ गया। इंडिया के सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स का 99% यूएस को ही जाता है। इस एक्सपोर्ट ग्रोथ ने भी इंडियन सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ को फंड करने में मदद की थी। लेकिन अब यूएस में टैरिफ बढ़ना इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स को डिसरप्ट कर सकता है। करंटली यूएस इंडिया से इंपोर्टेड सोलर प्रोडक्ट्स पे 14% टैरिफ्स लगाता है। अगस्त के एंड तक ये टैरिफ 64% तक बढ़ सकते हैं। इस टैरिफ राइज के कारण इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे उनकी डिमांड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके कारण इंडियन सोलर इंडस्ट्री यूएस मार्केट्स का एक्सेस खो सकता है। इसके ऊपर से अलायंस और अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग ने तो इंडिया से इंपोर्टेड सोलर गुड्स पे 213.96% का एंटी डंपिंग टैरिफ इंपोज करने का रिक्वेस्ट भी किया है। अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूव होता है तो इंडिया के लिए यूएस मार्केट्स में अपने सोलर प्रोडक्ट्स बेचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंडियन सोलर इंडस्ट्री एक और चैलेंज फेस करता है, चाइनीज डिपेंडेंस। 2024 में इंडिया के 10 लार्जेस्ट सोलर इंपोर्टर्स ने अपने मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी का हाफ से ज्यादा सिर्फ 2 चाइनीज कंपनी से इंपोर्ट किया। सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही इक्विपमेंट सोर्सिंग में लगभग $300 मिलियन खर्चा किया। ये पैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के गुजरात प्लांट के एक चाइनीज सप्लायर को गए। ये डिपेंडेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर फॉक्सकॉन इंडिया के ऑपरेशंस देखें तो इतना क्लियर है कि चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिसरप्ट कर रहा है। सोलर इक्विपमेंट्स पे भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को बहुत डिसरप्ट कर सकता है। इन चैलेंजेस के साथ डील करने के साथ साथ इंडियन सोलर इंडस्ट्री को एक यूनिक फंडिंग एंड फाइनेंशियल मॉडल भी मेंटेन करना होगा। ट्रेडिशनली कंट्रीज के पास या तो ऑलरेडी ये रिसोर्सेज होते हैं, नहीं तो उन्हें फॉरेन इनफ्लो पे डिपेंड करना पड़ता है। इंडिया का पर कैपिटा सोलर बजट $698 है। ये यूएस के $32,842, ईयू के $16,264 और चाइना के $4,239 से बहुत कम है। इसीलिए स्टेट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड फाइनेंस मॉडल ने कम फंडिंग पे भी इंडस्ट्री को काफी ग्रोथ में हेल्प किया। इंडिया चाहे तो फॉरेन इनफ्लो का यूज कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम में भी कुछ थ्रेट्स हैं। कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि वो श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते, जहां पूरी इकोनॉमी फॉरेन इन्फ्लोज पे डिपेंडेंट हो जाती है। लास्ट 2 डेकेड्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जीडीपी के 2% के आसपास एवरेज कर रहे थे। 2023 में तो एफडीआई 1% से भी कम हो गया था। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी इस केस में एक इंटरेस्टिंग कंडीशन क्रिएट करता है। टिपिकली इंडस्ट्रियल जायंट्स के पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे इंडस्ट्री में जनरल कंपटीशन को नुकसान होता है। लेकिन इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के केस में इस सिस्टम और इसके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के कारण इंडस्ट्री का फायदा हुआ। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जायंट्स को बेनिफिट्स मिलने के कारण सोलर इंडस्ट्री में मूवमेंट आया। प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स मार्केट में इन्वॉल्व भी हुए और फाइनेंशियल हेल्प के कारण इन प्राइवेट प्लेयर्स ने इंडिया को फंडिंग से स्ट्रगल करते मैन्युफैक्चरर से एक एक्सपोर्ट सोर्स में बदला। पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ पॉलिसी भी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। अगस्त 2025 में सोलर सेल्स अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स में इंक्लूड होने वाला है। इस लिस्ट में ऐड होने से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर सेल्स डोमेस्टिक प्लेयर्स से सोर्स करने होंगे। इससे इंडस्ट्री का चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो सकता है और इंडियन सोलर इंडस्ट्री का पूरा वैल्यू चेन डोमेस्टिक हो सकता है। इससे इंडस्ट्री अपने वैल्यू चेन को बेटर कंट्रोल कर पाएगा और इसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। यूएस मार्केट का एक्सेस खोना इंडियन सोलर इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज बन सकता है, लेकिन इंडिया का खुद का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अभी भी इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है।
ग्लोबली भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बढ़ता प्रेफरेंस इंडियन सोलर इंडस्ट्री के लिए दूसरे फॉरेन मार्केट्स में डिमांड क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है, इंडियन सोलर इंडस्ट्री यूएस के ग्रोइंग टैरिफ से कैसे डील करेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।